भाद्रपद शुक्ल दूज है। आज द्वितीया तिथि है, लेकिन एक ऐसा चारित्र का अद्वितीय कीर्तिमान जिन्होंने अपने जीवन के साधना के पलों से स्थापित किया, उन चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज ने अपना अंतिम लक्ष्य आज प्राप्त किया। अंतिम लक्ष्य वही है जिसकी प्रतीक्षा हर उस साधक को होती है जो साधना के पथ पर क्रमशः अपने पग आगे बढ़ाता है। यूं तो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज का दीक्षा शताब्दी वर्ष भी अभी ये चल रहा है। लगभग 100 वर्ष उनको संयम धारण किए हो गए, तो संयम शताब्दी वर्ष भी चल रहा है। इसी बीच में उनका पुण्यतिथि का दिवस आना और ये दोनों ही आगरा वालों को मुनि संघ के सानिध्य में पाना, ये मणि कांचन योग से कम नहीं। क्योंकि चारित्र के हिमालय और चारित्र के चक्रवर्ती, ये दोनों ही उपमाएं अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। चारित्र चक्रवर्ती की जिनके लिए उपमा पूरे विश्व के द्वारा दी गई, वो तो आचार्य शांति सागर जी महाराज हैं। और चारित्र के हिमालय की उपमा पूरे दुनिया के द्वारा जिनको दी गई, वो पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज। तब तो जाकर के एक बार हमने पहले भी कहा कि आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज जो अभी हैं, उन्होंने इन दोनों के बारे में बहुत अच्छी बात कही कि शताब्दी 20वीं और 21वीं, तो 20वीं शताब्दी यदि जिन शासन के किसी युग के रूप में जानी जाएगी, तो आचार्य शांति सागर जी महाराज के रूप में जानी जाएगी। और यदि 20वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और पूरी 21वीं शताब्दी यदि किसी युग के रूप में जानी जाएगी, तो युग शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के नाम से जानी जाएगी। यूँ तो आचार्य शांति सागर जी महाराज किसी परिचय के मोहताज नहीं, क्योंकि मोहताज तो वो होता है जो किसी दिल का सरताज ना हो, और जो दिलों का सरताज हो उसी के लिए किसी तारीफ, परिचय, पहचान की कभी कोई दरकार नहीं हुआ करती। लेकिन फिर भी आज उन्होंने अपना अंतिम लक्ष्य प्राप्त किया, तो हम कम से कम अपने अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने के पूर्व उनके कुछ उन संस्मरण, उनके जीवन के वो पहलुओं को जिन्होंने अपने साधना के पगों में अपने जीवन को परिष्कृत करते हुए जिया है, चाहे वो अध्यात्म के पल हों, चाहे वो तपस्या के पल हों, चाहे वो उनके जीवन में साधना और संयम के सोपान हों, हर दिशा में उन्होंने अपनी एक अलग ही कीर्ति और छटा बिखेरी है। एक छोटा सा वाकया याद आ गया। आचार्य शांति सागर जी महाराज एक बार विहार कर रहे थे। वो विहार करते करते, चूँकि हमेशा विहार में आपको वसतिकाएँ, जिनालय मिलें जरूरी नहीं, कई बार कुछ ऐसे भी स्थान मिलते हैं जो शून्यागार, विमोचितावास, परोधाकरण, व्यक्ति शुद्धि, सधर्मा, विसंवादाह पंच, जो आचार्य महाव्रत की 5 भावनाओं के अनुरूप साधक के लिए कुछ समय उपयोग करने योग्य होते हैं। तो एक अजैन साधु की कुटिया थी। रात्रि का वक्त हो गया, तो रात्रि विश्राम अजैन साधु की कुटिया के पास में ही आचार्य शांति सागर जी महाराज ने किया। और उस कुटिया को भी दिखाने के लिए वो बहुत लालायित था अजैन साधु। कितने बड़े जैनों के गुरु महाराज आए हैं, और मैंने तो बड़ी मिन्नतों से ये कुटिया बनाई है। और भी जो कुटिया में साधना करने योग्य जो कुछ भी चीज़ें होनी चाहिए वो वहाँ पर स्थापित की हैं।
मन में भाव आया कि यदि साधना का कोई यदि कीर्तिमान स्थापित करने वाला मेरी कुटिया को देखे और उसको यदि समझ में आ जाए तो मेरी मेहनत सार्थक हो जाएगी। और हुआ ऐसा, उसने निवेदन किया तो एक बार दृष्टि आचार्य शांति सागर जी महाराज ने डाल ही दी, क्योंकि अजोनों के मन में पता नहीं कब किस आपके प्रोत्साहन और वात्सल्य का प्रभाव उनके जीवन में एक सम्यक दर्शन की भूमिका के रूप में बन जाए, नहीं कह सकते। कई बार जैन लोग शिकायत करते, बोले महाराज जितना आप अजैनों के लिए प्रोत्साहन वात्सल्य और मुस्कान बिखेरते हैं, इतनी यदि हम जैनों के लिए बिखेरने लग जाओ तो हम तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएं। कहाँ पहुँच जाओगे बताओ, कहाँ पहुँच जाओगे? हाँ, अरे मोक्ष तो बहुत दूर की बात है, मोक्ष मार्ग तक पहुँचे होते तो तुम्हारे लिए हमारी मुस्कान फालतू नहीं जाती। हाँ महाराज, जो भी अजैन आते आप उनके लिए अच्छा समय देते, अच्छी मुस्कान देते, अच्छा वार्तालाप, उनके प्रोत्साहन। हम भी तो इतनी भक्ति करते, इतना समर्पण दिखाते, आप हमारे लिए उतना नहीं करते। देखो सुनो, मेहमान मेहमान होता है, मेहमान की मेहमानवाजी की जाती है। मेजबान यदि तुम्हारे ऊपर हावी होने लग जाए तो फिर मेज तोड़ करके भी तुम्हारे लिए अलग ही टाइप का वो बागबान बना सकता है। इसलिए उसके सामने बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। हाँ, क्या आप नहीं समझते घर के लोग आपके लिए हमेशा तारीफ करने लायक नहीं होते, लेकिन जब दामाद आता है आपके घर में, मेहमान आता है, तो उसकी तारीफ कैसी की जाती है? एक दिन की जाती, 2 दिन की जाए, और बार बार यदि आता जाए तो फिर घर से भी गई बीती कंडीशन उसकी हो जाए। तो ऐसी मेहमानों की तारीफ की जाती है। तो उसने भी सोचा कि यदि इनकी दृष्टि पड़ जाए, तो उन्होंने आचार्य शांति सागर जी महाराज ने उनकी बात को स्वीकार कर लिया और एक बार देख लिया तो बड़ा खुश हो गया। और सुबह सुबह उनको विहार करना ही था, तो विहार में वो साथ भी हो लिया। थोड़ा आधा 1 किलोमीटर तक साथ चला, बोलता है महाराज मुझे वापस भी जाना है, लेकिन पूछना चाहता हूँ वो कुटिया कैसी लगी। आप लोग सुन रहे? आप लोग के यहाँ जब साधु आहार करने जाते हैं, महाराज ठीक अच्छा नहीं लगा लगता आज। वो ये नहीं कहलवाने चाह रहे कि अच्छा नहीं था, आपने कुछ एक्सप्रेशन ही नहीं दिए, आपने कुछ तारीफ ही नहीं की, तो वो एक्सप्रेशन और तारीफ को निकलवाने के लिए वो उल्टा प्रश्न करते हैं। महाराज लगता है आज आहार ठीक नहीं हुआ। मतलब महाराज कहते कि हाँ ठीक हुआ, तो बस हमारा तो फिर काम बिल्कुल सफल क्या। अरे 4 लोगों के सामने कहते हैं तो फिर तो लगता है कि हम तो हमसे बड़ा चक्रवर्ती दुनिया में दूसरा कोई नहीं। इसलिए वो पूछने वाला भी सबके सामने ही पूछता है, महाराज लगता है आज आहार ठीक नहीं हुआ। तो ऐसे ही उसने पूछ लिया, समझ रहे हैं ना? जो समझ गए सबके चेहरे में मुस्कान आ गई है। तो बस महाराज अब मुझे लौटना है, आप तो पदयात्री हैं और आगे जाएंगे, एक दिन मैं भी आपके जैसा बनूं। लेकिन वो जो कुटिया थी कैसी लगी आपको? कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ा सा और चला, उसको लगा कि शायद हम थोड़ा कम विहार किए हैं इसलिए जल्दी जवाब नहीं मिला। थोड़ा सा और आधा 1 किलोमीटर चल दिया, ताकि इतना साथ हम चलेंगे तो कम से कम इतना कुछ तो पसीजेंगे। सुन रहे हो? हाँ, हालांकि आगरा में पसीजने की आवश्यकता नहीं, पसीना ही पसीना आता रहता, तो पसीजने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि यहाँ पर 2 ही सीजन होते हैं, गर्मी और ठंडी। महाराज आप तारीफ की बात तो ये कि बारिश ना हो तो भी जमुना फुल हो जाए, ओवरफ्लो हो जाए, यही तो आगरा वालों की बहुत बड़ी बात है। पानी कहीं और गिरता है और लबालब जमुना यहाँ हो जाती है। ऐसे ही होता है, काम दूसरे करते हैं और लबालब आगरा वाले हो जाते हैं। जमुना से इनने सीख लिया है। तो बस ऐसे ही हुआ, थोड़ा सा और चल दिया वो। महाराज कुछ तो कहिए, कुटिया कैसी लगी? तो जब 2 बार प्रश्न कर दिया और आचार्य शांति सागर जी महाराज समझ तो रहे हैं कि इसको जाना तो है, और कहीं ये मेरे साथ चलते चलते और मैं कुछ बोलूँ ना तो ज़्यादा इतना ना चल जाए कि उसको लौटना अति भारारोपण हो जाए। क्योंकि साधु प्रत्येक अपनी प्रक्रिया, अपनी प्रस्तुति और अपनी चेष्टाओं का बहुत समीचीनता से आकलन किया करते हैं।
मेरे कारण किसी को अतिबाधारोपण न हो जाए। तो अब जवाब देना तो आवश्यक है, लेकिन जवाब यदि कुछ ऐसा दे दिया कि इसके लिए और प्रमाद बढ़ाने के लिए कारण बन जाए तो वो जवाब किस काम का। तो बहुत समीचीन और सदा हुआ नपत वाला जवाब देते हैं। बोले घर तो छोड़ दिया लेकिन कुटिया में उलझ गए। इतना जवाब दिया तो बस अब तो उसके सॉफ्ट कॉर्नर पर इतना बड़ा जर्क लग गया कि अब तो लगा कि बात तो सही कही है, गलत तो कुछ कहा नहीं। लेकिन बोले भी तो ऐसा बोले कि गर्म लोहे पर जैसे ठंडा लोहा पटक दिया जाता है तो आकार मिल जाता है। तो बस तुरंत नमोस्तु करके और बाहर वापस दौड़ के भागता है और पूरी की पूरी जो झोंपड़ी बनाई थी, कुटिया बनाई थी, माचिस लेता है, तेली लगाता है और जला देता है। जला दिया क्यों? स्वाभिमान पर कुछ आ जाए तो फिर व्यक्ति कुछ भी करने तैयार हो जाता है। एक बार स्वाभिमान जागृत हो जाए कि नहीं, महाराज ने यदि चैलेंज दिया है तो फिर तो शिविर में तो बहुत दूर की बात है, पूरे महाराज के साथ ही शिवरात्रि बनने लग जाएंगे। लेकिन स्वाभिमान जागृत हो तब तो, उसको तो स्वाभिमान जागृत हो गया कि नहीं, बताओ बरसों में लगी होंगी उसको उस कुटिया को बनाने में, सजाने में, साधना करने की योग बनाने में, और इतनी सी बात उनने कह दी तो वो गया। महाराज ने ये नहीं कहा था जला दो, महाराज ने सिर्फ इतना ही कहा था घर तो छोड़ दिया लेकिन कुटिया में उलझ गए। समझ गया और जाके जला करके आ गया। अब जला तो दी और उसको लगा कि अब तो कम से कम महाराज मेरी तारीफ करेंगे। वापस लौट करके आता है, वापस लौट करके आता है और फिर दौड़ते दौड़ते आकर के फिर शामिल हो जाता है बिहार में। बोले महाराज आपने बिल्कुल सही कहा था, बिल्कुल सही कहा था आपने कि कहाँ मैं घर छोड़ करके आया और कुटिया में उलझ गया, मैं उसको पूरा जला करके आया हूँ। लेकिन महाराज बताओ तो सही वो कैसी थी। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, मतलब मन में जो है जब तक उसकी पूर्ति ना हो जाए तो तुम कितने भी पुरुषार्थ कर डालो, जब तक उस मन की पूर्ति नहीं होती तब तक उस पुरुषार्थ का आपके लिए प्रसाद नहीं मिल पाता। उसको तो वो पूछना था कि कैसी थी, भले ही जला दी मैंने, भले ही जला दी हो, भले ही बसा दी हो, लेकिन तारीफ मात्र मुझे मिल जाए। होता कि नहीं होता? महाराज व्यवस्थाएं कैसी लगी? चातुर्मास की गड़बड़ तो नहीं हो रहा? चातुर्मास में कोई दिक्कत तो नहीं है? कुछ लोग बाहर से भी आते हैं, कुछ लोग बाहर जाके भी आते हैं, पूछते महाराज सब ठीक ठाक तो चल रहा है? महाराज बस आप आगरा वालों की एक तारीफ तो कर दो, फिर तो हम वो तारीख लिख लेंगे कि जिस दिन महाराज के मुख से आगरा की तारीफ हुई थी। क्योंकि कंजूस व्यक्ति तारीफ में, और यदि कोई तारीफ कर दे तो वो तारीख तो मेंशन होनी ही चाहिए। और हम तो किसी की तारीफ करने में इतने कंजूस हैं, इतने कंजूस हैं कि शायद कंजूस शिरोमणि भी तो हमें कह दो तो हम किसी बात से तुम्हारी बातों में फंसने वाले हैं नहीं। हाँ, क्यों? क्योंकि समय के पहले यदि तुमने इन 4 व्यक्तियों की तारीफ कर दी तो उसका भी पतन कर दिया और खुद का भी काम बिगाड़ दिया। कौन? राजा। राजा की तारीफ तब तक मत करना जब तक कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त ना हो जाए। साधु, साधु का मतलब साधक, सज्जन व्यक्ति किसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है तो वहां पर उसकी तारीफ मत कर देना, नहीं तो साधना बिगड़ जाएगी। स्त्री की तारीफ यदि तुमने पहले कर दी तो बहुत मुश्किल है। तारीफ के केले के छिलके ऐसे होते हैं जो सूख भी जाएं लेकिन तो भी उस पर पैर पड़े तो थोड़ा बहुत तो रस उसमें से निकल ही आता है और स्लिप होने के लिए कारण बन ही जाते हैं। ऐसे ही विद्यार्थियों की भी तारीफ उनकी परीक्षा को पास होने के पहले यदि कर दोगे तो वो भी उलझ जाएंगे। तो ये 3-4 व्यक्तियों की तारीफ समय से पहले मत करना। ऐसे ही तुम लोग भी परीक्षाएं तो दे ही रहे हो, महाराज कितनी तो परीक्षा लेते हो आप, तारीफ बिल्कुल नहीं करते। एक बीच में और बात याद आ गई, क्योंकि आज शांति सागर महाराज को तो अपन याद ही कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आज का लौकिक दृष्टांत भी सुन लें। आप सबने नाम सुना है सचिन तेंदुलकर का? महाराज क्या भारत रत्न मिला है उसको, क्यों नहीं सुने होंगे? सचिन तेंदुलकर जब रिटायर्ड हुआ, ऐसा लोगों ने हमें बताया था, जब रिटायर्ड हुआ तो अपने रिटायरमेंट के भाषण में या जो अपने वक्तव्य में वो एक बहुत अच्छी बात कहता है। बोले मैंने 24 वर्षों तक
क्रिकेट जीवन में भारत के लिए अपनी सेवाएं प्रदान की। मैंने कई रिकॉर्ड तोड़े, कई रिकॉर्ड बनाए। दुनिया मेरी तारीफ करती थी, दुनिया मेरी तारीफ करती थी, लेकिन मेरे जो कोच थे आचरेकर सर, आज तक उनने मेरी तारीफ नहीं की। शुरुआत में मैं ये सोचता शायद मैं कुछ गलती करता हूँगा, इसलिए तारीफ शायद नहीं कर रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे जब मेरी सीनियरिटी बढ़ने लग गई, दुनिया मेरी तारीफ करने लग गई, और तो और फिर दुनिया ने बहुत बड़े बड़े हमारे लिए उपाधियाँ, कीर्तिमान, टाइटल ये सबको देने के मन बना लिए। तब मैं सोचा अब तो कम से कम आचरेकर सर को मेरी तारीफ करनी चाहिए ना। लेकिन जब भी तारीफ नहीं हुई तो मुझे लगा बात कुछ और है। लेकिन आचरेकर सर से आज मैं कहना चाहता हूँ, आज मैं रिटायर्ड हो रहा हूँ, आज वो मेरी तारीफ कर सकते हैं। क्यों? अब मेरे विकास की सारी संभावनाएं समाप्त हो चुकी हैं। क्योंकि विकास की संभावनाएं हों और उसके यदि बीच में तारीफ हो जाए तो उसका विकास अवरुद्ध हो सकता है। गुरु को हमेशा ये ध्यान रखना पड़ता है। तो जब एक लौकिक क्षेत्र का गुरु भी अपने लौकिक शिष्य को इस रूप में परखता रहता है और उसके लिए तारीफ से बचाए रखता रहता है, तो फिर पारमार्थिक गुरु को तो उससे भी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता। कहीं ऐसा ना हो, हाँ तुम्हें टाइटल तो नहीं मिलेगा, लेकिन यदि किसी प्रकार से ताने मारने की बात आए तो बच भी नहीं पाओगे। सुन रहे हो? हाँ, चाहे तुम्हारी मुरली बजे या ना बजे, लेकिन काम तो तुम्हें वैसे ही करने पड़ेंगे जो यहाँ पर करें। ऐसे ही हम जो दिगंबर जैन समाज, हाँ अभी जो आप पत्र लेकर के आए, उनसे भी कहना चाहते हैं, आप आए, चाहे 15 सितंबर की बात करो, चाहे अभी शिवरात्रि की बात करो, हमारे मुख से जल्दी तो तारीफ सुन नहीं पाओगे और जल्दी हाँ भी नहीं सुन पाओगे। लेकिन तुम अच्छा यदि कर जाओगे तो पता नहीं कब जाके महाराज 15 सितंबर को तुम्हारे उस स्थान पर जाके बैठ जाएंगे, तुम्हें पता ही नहीं लगा पाओगे। लेकिन ये करने के लिए एक बहुत अच्छी नीति है, वो आपको अपने जीवन में लागू करनी पड़ेगी। नीति कौन सी है? मैंने सुना, मैं भूल गया। सुन रहे? मैंने सुना, मैं भूल गया। मैंने देखा, मुझे याद आया, और मैंने किया, मैं सीख गया। तो सीखना है तो करना पड़ेगा। सुनना और देखने से काम बनने वाला नहीं, करने से ही तुम शिक्षक भी बन सकते हो, तो सीखने वाले भी बन सकते हो। 4 कषाय पूरी बनी हो और सत्य साबित होने की बात आ जाए तो सत्य तो बहुत दुबक करके रह जाएगा। क्यों? फिसलन हाथों में हो तो कोई वस्तु आपके हाथ में पकड़ में आती है क्या? और कसायों की फिसलन हो, सच साबित करेंगे। अरे आप सब तो जैन हो। महात्मा गांधी ने भी एक बहुत अच्छी बात कही थी, जब मैं बहुत अधिक बोलता हूं तो सत्य नहीं बोल पाता। सुन रहे हो? जब मैं बहुत अधिक बोलता हूं तो सच नहीं बोल पाता, क्योंकि सच तो बहुत सीमित होता है, उसके बारे में कितना बोलोगे। और आज सच को साबित करने के लिए ज़्यादा यदि बोल रहे हो आप लोग, तो सच तो वो है ही नहीं, वो तो असत्य का पुलिंदा है। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने, त्वां वंद्यमानस्य ममास्तुते।